India is now feeling the heat of the ongoing West Asia conflict, and it's now hitting kitchen budgets and businesses alike. Since tensions escalated in the Middle East, LPG prices in the country have seen multiple revisions. For domestic consumers, there had been one major hike, that was on the 7th of March, where the prices of 14.2 kg cylinder was increased by 60 rupees. Since then, household LPG rates have largely remained unchanged. But the bigger impact has been on the commercial cylinders. They're used by hotels, restaurants, and small businesses. Significantly, the price of a 19 kg commercial LPG cylinder has now been increased thrice since February 28 when the war began. The price of commercial LPG 19 kg has been increased now by 993 rupees on an average. Commercial LPG cylinder prices in Delhi currently stand at over 3,000 rupees. This figure was earlier over 2,000 rupees. Similarly, commercial LPG prices in Mumbai have been raised from near 2,000 earlier to now near 3,000 rupees. The triple hike is expected now to hit restaurants, eateries, and other businesses hard, since they of course rely on cooking fuel for their day-to-day operations. The restaurants are likely to pass on the burden to the consumers, making outside dining and food delivery a bit more expensive. In fact, I'm going to go across to my colleagues reporting from the ground. Pragati Tripathi is there from Delhi, Renik Datta from West Bengal, and Narendra Yadav, who is there with us from Lucknow. I'd like you all to take us through how businesses are feeling the pinch of the hike in the commercial LPG cylinders. Renik, beginning with you. एकदम देखिए, जिस तरीके से कमर्शियल गैस का प्राइस हाइक हुआ है, उसका इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्टली रेस्टोरेंट में और जो कमर्शियल गैस यूज करते हैं, जो छोटा रेस्टोरेंट, उनके ऊपर पड़ा है। मेनली जो इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला है कोलकाता का स्ट्रीट फूड जो सेंटर है उसके ऊपर। कोलकाता का जो स्ट्रीट फूड एरिया है, उस एरिया पर कमर्शियल गैस का हाइक होने की वजह से बहुत सारे दुकान बंद का कगार पर है। वो लोग दुकान बंद करने का प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कोलकाता में ये कमर्शियल गैस का प्राइस जिस तरीके से 3,200 के ऊपर चला गया है, और उसका इफेक्ट पर उनका जो प्राइस है वो प्राइस भी बढ़ाना पड़ रहा है। जो छोटे मोटे जो दुकान है, जो स्ट्रीट फूड का दुकान है, जो लोग कमर्शियल गैस को इस्तेमाल करते हैं, उनको सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कोलकाता का जो सिचुएशन है, जिस तरीके से गैस का प्राइस हाइक हो रहा है, उसमें दुकान चलाना मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। Let's also go across and get in a word from Narendra, who's also there with us. He's at a restaurant in Lucknow. नरेंद्र, क्या आप वहाँ पे रेस्टोरेंट ओनर से या ग्राहकों से कुछ बातचीत कर पाए हैं? क्या कहना है, किस तरह इफेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे बिजनेसेस? बिल्कुल, जिस तरीके से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाई गई है, उससे लोगों में ये चिंता बढ़ गई है कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो जो उनकी आमदनी है उस पर असर पड़ेगा। हमारे साथ हैं एक खाना बनाने वाले, ये छोले बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, और आपके ग्राहक रोड के होते हैं, जो ठेलियाँ चलाते हैं, रिक्शे चलाते हैं, गरीब परिवार से होते हैं। तो जो ये इजाफा हुआ है गैस सिलेंडर पे, इससे आप अपने रेट को कितना बढ़ाएंगे? मैं सर रेट तो नहीं बढ़ा रहा हूँ, मेरी मजबूरी हो सकती है कि लाइव में बढ़ाना पड़ेगा रेट। और प्लस जो जनता के जो महंगाई की वजह से कुछ जनता आना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि महंगाई है, उनको इतनी आमदनी नहीं कि वो होटलों में खा सके। जब मैं रेट बढ़ाऊंगा तो उनके साथ दिक्कत आएगी। पहली बार जब रेट बढ़ा था 200 के आसपास, 200 से ज़्यादा ही बढ़ा था, तो उसके बाद आपने रेट बढ़ाया था, या आसपास जो चाय पानी की दुकानें हैं वहाँ पर भी रेट बढ़े हुए थे? सर आसपास जो चाय की दुकानें, उन्होंने लोग रेट दो बढ़ा रखा था। हमने रेट नहीं बढ़ाया था, हमने सोचा कुछ दिन और देख लेते हैं तब रेट बढ़ाएंगे। हो सके सरकार है 19-20 हुआ करता, महीना खाड़ के लिए ना बढ़ाया जाए। अब स्थिति ऐसा आ गया है कि हमको लग रहा है कि सालों ऐसा चलेगा, तो अब बढ़ाना ही पड़ेगा। और प्राइवेट जेब से अब लगा के सिलेंडर में मैं आमदनी तो नहीं कर सकता, अब मुझे जनता ही से निकालना पड़ेगा। मेरे पास समस्या है।
अब इसके लिए जो है मुझे रेट बढ़ाना ही बढ़ाना है। तो आपको क्या लगता है क्या असर पड़ेगा? जो आपके ग्राहक हैं वो किस वर्ग से हैं और जो कमाई करते हैं उनके उनके ऊपर इसका कितना असर पड़ता दिखाई पड़ रहा है? देखिए लेबर है, आदमी 10-12 हज़ार 8 हज़ार तनख्वाह पाते हैं पर आदमी, और आदमी मैं रेट बढ़ाऊंगा तो उनके जेब के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, वो बाहर खाएंगे नहीं, हमारे पर जो है भी दिक्कत आएगी, कम से कम पब्लिक आएगी। और इतनी महंगाई में इतनी महंगी सिलेंडर लगाने के बाद पब्लिक जब नहीं आएगी तो हमको तो नुकसान ही नुकसान होगा। अब इसके लिए किसी तरह मैनेज किया जा रहा है, अब मुश्किल लग रहा है। आगे बिना बढ़ाए बिना कुछ किए हो नहीं सकता, मत फिर भी पब्लिक ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगी। आम जनता जो आदमी 200, 250, 300, 400 रुपये कमाने वाले आदमी जो हैं, 300 रुपये कमाने वाला पर दिन कमाने वाले आदमी हैं, जो बीवी संभालेगा, बच्चे संभालेगा, किराया भाड़ा देगा, जॉब करने आएगा, सब जाता है और 100 रुपये का डेली खाना खाएगा तो बचाएगा बेचारा। वो समस्या बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर दिहाड़ी मजदूर भी आते हैं, रिक्शे चलाने वाले भी आते हैं। तो रिक्शे चालन भी आते हैं, लेबर भी आते हैं। जो रिक्शे चलाने वाले तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक होते हैं, उससे भी ज़्यादा बदतर जो है पूरा चुनने वाले हर तरह के आदमी आते हैं, रोड पर के हर तरह आदमी आते हैं, ड्राइवर बेचारे हर तरह के आदमी में दिक्कतें बहुत है। नरेंद्र, बड़ी क्या समस्या कुछ है। ब्लैक चाहते हैं? मार्केटिंग की हम खबरें चाहते हैं सामने सरकार आ भी रही कम हैं? से क्या कम आप उनसे ये रेट पूछ सकते हैं क्या सिलेंडर्स जो ये प्रोक्योर कर रहे हैं बिल्कुल स्टैंडर्ड रेट से भी ज़्यादा हो चुके हैं? इस बारे में उनसे पूछिए। और ये भी बताइए कि क्या चाय समोसा के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं अब? बिल्कुल, पहले हम बात कर लेते हैं कि जब इसके दाम बढ़े थे, क्राइसिस आई थी, तो क्या आपको ब्लैक मार्केट से लेना पड़ा था? कितना ज़्यादा रुपया देना पड़ा था? सर ब्लैक तो लेना पड़ा था, काफ़ी ब्लैक लेना पड़ा था। माजी ये है कि मिल ही नहीं रहे थे। अब ये है कि अपना पेट चलाने के लिए मुझे अधिक पैसा देना ही देना है, 400, 500, कभी 1000 भी देना पड़ा मुझे। ऐसा स्थिति है। मैं आज कोयला का भट्टी भी चला रहा हूँ, घर पे यूज करता हूँ, मैं बड़ी बहुत समस्या आ रही है। ये बताइए कि जो रेट भी बढ़े हैं, चाय समोसे के रेट भी बढ़े हैं, बहुत सारे होटलों में लोगों ने, कुछ मेनू होते हैं जो ज़्यादा आप आइटम बनाते थे उसमें भी कमी की गई थी, जिसमें ज़्यादा गैस की खपत होती है, ऐसा कुछ हुआ? हाँ जी, वो कुछ ऐसा आइटम था कि जिसमें गैस ज़्यादा लगना है, आदमी ने ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। अब क्या करें, मजबूरी है लोगों के साथ। जैसे समोसा है, बहुत सारी दुकानों पर अभी नहीं मिल रहा था, और मिलेगा तो मिलेगा कैसे, सिलेंडर पीछे से महंगा आ रहा है, और पर समोसा पर 2 रुपये 1 रुपये बचत है, और पर समोसा पर इतना रेट बढ़ जाएगा तो आदमी कहाँ से बचत निकालेगा अपना। और एक ही सिलेंडर पे नहीं है, फाइबर आइटम पे भी महंगाई है, हर चीज़ पर है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसमें तो स्थिति ये चल रही है कि रिफाइंड में भी 200 तो 300 रुपये बढ़ गए हैं, पर टीना हो गया, पैकेट पर 20 रुपये 25 रुपये पर बढ़ गए हैं सर जी। आटा की भी स्थिति है कि 150 में आटे पे भी बढ़ गए हैं, ये स्थिति आ रही है सर, समस्या है। बिल्कुल, इस तरीके से देखा जाए तो महंगाई का असर जनता की जेब पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि दुकानदार ने बताया कि आटा है और इनके और जो आइटम्स हैं वो भी महंगे हो गए हैं। ऐसे में अगर गैस की कीमतें बढ़ी हैं तो ज़्यादा दिनों तक ये झेल नहीं पाएंगे। निश्चित तौर पर इनको अपने जो प्रोडक्ट हैं जो बनाते हैं उसके कीमतों में इजाफा करना होगा, और इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ेगा, उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, उन गरीब लोगों पर भी पड़ेगा जो यहाँ पर सब्जियाँ बेचते हैं, ठेले चलाते हैं, रिक्शे चलाते हैं, मजदूरी करने शहरों में आए हैं, तो उन पर भी असर पड़ेगा। अगर एक माना जाए कि जो गरीब है, घरेलू उपभोक्ता है, उस पर असर नहीं पड़ेगा तो निश्चित तौर पर पड़ेगा। एक बड़ी आबादी अपने घरों से नाश्ता करके निकलती है तो बाहर ही उसको भोजन करना होता है, चाय पीना होता है, तो इसका असर निश्चित तौर पर सबके ऊपर पड़ेगा। जी बिल्कुल नरेंद्र, फिलहाल आपका जानकारी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स